जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में ये हमारा आखिरी लेक्चर है, तो शुरू करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त प्रस्ताव। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार कर दिया और व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ किया। प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की थी। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कब हुआ? 17 अक्टूबर 1940 को। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, द्वितीय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्रिप्स मिशन 1942 के अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। संविधान निर्मात्री परिषद में भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। क्रिप्स मिशन में संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का उल्लेख किया गया था और युद्ध के बाद डोमिनियन दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया था। क्रिप्स मिशन में वायसराय की नई कार्यकारी परिषद में भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों को प्रतिनिधित्व शामिल करने की बात भी कही गई थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तृतीय चेक कहा था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। महात्मा गांधी सर्वोदय का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। विनोबा भावे सर्वोदय समाज की स्थापना की थी गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए। क्रिप्स मिशन 1942 के मुख्य बिंदु हैं। भारत के लिए आश्वासन क्या था? क्रिप्स मिशन में किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा, संविधान होगा, निर्मित करने का अधिकार भारतीयों को होगा, युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा, संविधान निर्मात्री परिषद में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के नामांकित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन इस क्रिप्स मिशन को, क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई 1942 में। यह एक स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह था। इसके मुख्य केंद्र पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण थे। भारत छोड़ो आंदोलन। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक तिथि 14 जुलाई 1942 को, स्थान वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इसमें प्रस्ताव पारित किया गया भारत छोड़ो आंदोलन का। वर्धा बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सैयद महमूद, प्रफुल्ल चंद्र घोष, जीवी पंत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पट्टाभी सीतारमैया। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 7 अगस्त 1942 को हुई। इसका स्थान ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक, बम्बई बनाया गया। विशेष वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि 8 अगस्त 1942 को वर्धा प्रस्ताव स्वीकार किया गया। थोड़े बहुत संशोधनों के साथ घोषणा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने, समर्थन दिया था सरदार पटेल ने। आलेख गांधी जी, नेहरू, मौलाना आजाद के सहयोग से इसका आलेख तैयार किया गया था। आंदोलन का प्रारंभ एवं प्रगति। भारत छोड़ो प्रस्ताव आरंभ किया गया 9 अगस्त 1942 को। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी कर दी गई। आगा खां पैलेस, पूना में गांधी जी और सरोजनी नायडू को रखा गया। अहमदनगर किले में जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर पीसी घोष, पट्टाभी सीतारमैया, सैयद महमूद, जेबी कृपलानी को रखा गया। बांकीपुर जेल, पटना में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया। हजारीबाग में शिव कुमार एवं रामानंद को रखा गया। आंदोलन में भागीदारी समूचे देश की थी। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास रहे। स्वतः स्फूर्त आंदोलन, शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण इसको स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा गया, क्योंकि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत शीर्ष सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस रेडियो, गुप्त रेडियो राम मनोहर लोहिया ने चलाया। नियमित रूप से प्रसारण करते थे वो गुप्त रूप से, और भूमिगत रहकर उषा मेहता ने संचालन करने वाले छोटे से दल की महत्वपूर्ण सदस्या। लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार थे, महात्मा गांधी के जीवनीकार थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे।
इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। तो किस विदेशी पत्रकार ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी? लुई फेसर ने। महत्वपूर्ण तथ्य है, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहा था वायसराय लिलिंथोगो ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे हजारीबाग के सेंट्रल जेल से। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पृथक रहा था। आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन में गांधी जी का संबोधन पट्टाभी सीता रमैया के अनुसार वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। बीमारी के आधार पर गांधी जी को रिहा किया गया था 6 मई 1944 को। समानांतर सरकार। बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तलचर में उड़ीसा में कुछ समय तक समानांतर सरकार चली। महाराष्ट्र में सतारा महाराष्ट्र में 1943 के मध्य से 1945 तक समानांतर सरकार चली। सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार थी सतारा में। प्रति सरकार नामकरण किया गया इसका। प्रमुख नेता वाई चौहान और नाना पाटेल रहे। तामलुक मिदनापुर बंगाल में भी समानांतर सरकार चली। दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक जातीय सरकार तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन। जन्म तिथि 23 जनवरी 1907 और स्थान था कटक। किसका? सुभाष चंद्र बोस का। स्नातक की उपाधि 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से ली। भारतीय नागरिक सेवा 1920 में उत्कीर्ण की। कांग्रेस अध्यक्ष बने 1938 और 1939 में। संस्थापक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की। 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। उपाधि नेताजी। देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी ने कहा था। प्रसिद्ध नारा है इनका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज के गठन की वास्तविक रूपरेखा। इंडियन नेशनल आर्मी व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में गठन हुआ। प्रारंभ हुई मार्च अप्रैल 1942 कैप्टन मोहन सिंह द्वारा और औपचारिक घोषणा हुई थी सितंबर 1942 में। जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में प्रस्ताव काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन और प्रतिनिधि समिति का गठन प्रदत्त दायित्व थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य का समन्वय एवं अधीक्षण। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण किया गया। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ही हिंदी में आजाद हिंद फौज कहा जाता है। लाल किला मुकदमा नवंबर 1945 के अभियुक्त थे राशिद अली, प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और शहनवाज। राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास दिया गया जबकि प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और शहनवाज को मृत्युदंड दिया गया। आजाद हिंद फौज बचाव समिति का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया। प्रमुख तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू थे। लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए लाल किला मुकदमे में मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। कैबिनेट मिशन 1940 भारत आगमन 24 मार्च 1940 को। शिष्टमंडल अध्यक्ष थे शिष्टमंडल कैबिनेट मिशन में जो शिष्टमंडल आया था उसके अध्यक्ष थे सर लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो भारत मंत्री के रूप में आए। स्टेफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष के रूप में आए। एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री के रूप में। सुझाव क्या दिया था इन्होंने? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया था कैबिनेट मिशन ने। भारत एक संघ होगा, संविधान सभा का गठन। गांधी जी कैबिनेट मिशन की योजना के पूरी तरह पक्ष में थे लेकिन कैबिनेट मिशन योजना लागू न हो सकी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। द्वितीय अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ और
निर्वाचित रूप से स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। संविधान सभा के गठन से पूर्व की गतिविधियां। स्वराज विधेयक 1895 संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन किसमें मिलता है? स्वराज विधेयक 1895 में। बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ था। महात्मा गांधी 20वीं सदी में सर्वप्रथम संकेत भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग की। एम एन रॉय इसके प्रतिपादक थे। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम एन रॉय ने किया था। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के विचार को मूर्त रूप दिया। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन दिसंबर 1936 में हुआ। संविधान के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में इसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए जुलाई 1946 में। संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाने की व्यवस्था थी। कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के लिए चुनाव 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से निर्वाचित सदस्य, 208 कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से, 15 अन्य दल प्लस स्वतंत्र उम्मीदवार। संविधान सभा में कुल 379 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से जबकि 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अंतरिम सरकार का गठन के लिए निमंत्रण 12 अगस्त 1946 लॉर्ड वेवेल द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया। घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। अंतरिम सरकार की घोषणा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी अंतरिम सरकार में नहीं थी। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाना सुनिश्चित किया गया। अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रक्षा विभाग के मंत्री बलदेव सिंह और विदेश मामले के जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। क्लीमेंट आर एटली का कार्यकाल 1941 से 51 था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत की स्वतंत्रता के समय थे। कौन? क्लीमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। बयान दिया, इन्होंने ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इन्होंने वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन की वायसराय पद पर नियुक्ति की थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण किया। इन्होंने भारत का बंटवारा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक बताई थी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई। एटली के वक्तव्य के दायरे में तैयार भारत का विभाजन की योजना। बाल्कन प्लान गुप्त नाम था, वैकल्पिक योजना थी। गठित सीमा आयोग। पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रैडक्लिफ। बंगाल सीमा आयोग। सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग गठित किया गया। बाद में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसे रैडक्लिफ रेखा के रूप में नाम दिया गया। गांधी जी से प्रथम मुलाकात 31 मार्च 1947 की थी। माउंटबेटन की। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। आर कॉपलैंड का कथन, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। के एम पणिक्कर ने ब्रिटिश शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण थी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण। भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया कांग्रेस महासमिति द्वारा 15 जून 1947 को दिल्ली में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। प्रस्तुत किया गया गोविंद वल्लभ पंत द्वारा समर्थन दिया मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा।
कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी 15 जून 1947 से नवंबर 1947 तक रहे। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने त्यागपत्र दे दिया। जेबी कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। 1948 में पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन और 1951 से 52 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 14 जून से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी ने मतदान किया था भारत विभाजन के पक्ष में। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किशोर थे विभाजन के प्रबल विरोधी। 1948-50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे बी आर अम्बेडकर। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में सत्ता थी लेबर पार्टी की। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराजा थे जॉर्ज सस्टम। भारत का संवैधानिक विकास। कंपनी के शासनाधीन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया। कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया था। इसमें मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई और एलिजा इम्पे जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश चुने गए। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। प्रमुख प्रावधान था कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि की गई। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। 1786 का अधिनियम गवर्नर जनरल को विशेष अवस्था में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार। प्रथम बार शिक्षा पर खर्च प्रति वर्ष 1 लाख रुपए। चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य सम्मिलित मैकाले सर्वप्रथम विधि सदस्य बनाया गया। चार्टर एक्ट 1853 नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित किया गया। सरकार द्वारा देय होगा धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। भारत सरकार अधिनियम 1858 भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को दे दिया गया। भारत राज्य सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समस्त अधिकार किसको दे दिए गए? भारत सचिव को दे दिए गए 1858 के अधिनियम में। भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय किया गया। भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। कौन था प्रथम वायसराय? लॉर्ड कैनिंग था। अब ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम। अब तक जो अधिनियम थे वो कंपनी के अधिनियम थे। अब ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अवधि अधिकतम 6 माह हो सकती थी। परिषद को कानून बनाने की शक्ति। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली शुरू की। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। बम्बई व मद्रास को प्रांतों को पुनः अधिकार दे दिए गए जो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल में मिला दिए गए थे। अपने लिए कानून बनाने का संशोधन करने का अधिकार दिया गया। किसको? बंगाल, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को। भारत परिषद अधिनियम 1892 विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार मिला 1892 में। सार्वजनिक हित के मामले में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसके अन्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार 1909। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई।
केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। प्रसिद्ध कथन है कुछ गांधी जी का, इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। रैमजे मैकडोनाल्ड, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। भारत सरकार अधिनियम 1919, अन्य नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। प्रांतीय विषय आरक्षित, हस्तांतरित, विवादित किए गए। अधिनियम का आधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रावधान गठन, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। द्वैत शासन प्रांतों में समाप्त, लेकिन केंद्र में लागू। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। स्वशासन प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन का प्रावधान किया गया। किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। दोहरे शासन को समाप्त कर प्रांतों को स्वशासन दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। विस्तार, सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार किया गया। भारत का वर्तमानिक संवैधानिक ढांचा काफी हद तक 1935 के अधिनियम से लिया गया है। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं प्रांतों में किया गया। फेडरल न्यायालय, जो आज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, की स्थापना की गई। जवाहरलाल नेहरू का कथन था इस अधिनियम के बारे में, ये एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। गुलामी का अधिकार पत्र, राजतक का आज्ञा पत्र कहा था जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को। अनुदेश प्रपत्र जारी किया गया था इस अधिनियम में, जिसे भारत के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। कब समाविष्ट किया गया? 1950 में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत कर दिया गया था। अजीब विडंबना है, जब स्वतंत्रता से पहले भारत सरकार अधिनियम को अस्वीकृत कर दिया गया था, तो फिर स्वतंत्रता पश्चात इसे क्यों अपना लिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1947। अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। भारत का राज्य सचिव पद समाप्त कर दिया गया। अरुणा असफ अली राष्ट्रवादी मुसलमान थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका मूल नाम अरुणा गांगुली था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के भूमिगत आंदोलन की प्रमुख महिला संगठन करता रही थी। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ यूनियन वुमेन के गठन में रही। 1958 में दिल्ली की मेयर रही। प्रकाशन पैट्रियट समाचार पत्र और लिंक पत्रिका का संपादन भी किया। आधुनिक भारत इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी मोहम्मद अली जिन्ना को ठहराया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार पट्टाभी सीतारमैया थे। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। भारत ने सेना भेजकर गोवा को मुक्त कराया। 1961 में 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के पदक स्नातक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रहे। भारत में वर्ष 1957 में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना केरल में हुई। 1866-67 में उड़ीसा में पड़े भीषण अकाल को कहा गया प्रकोप का समुद्र। उड़ीसा अकाल के बाद एक समिति नियुक्त हुई सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के तीन प्रमुख नेता थे, चीतू, वासिल मोहम्मद और करीम खां। 7 जुलाई 1896 को बम्बई के वॉटसन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया था, ल्यूमिएरे बंधुओं फ्रांस द्वारा। प्रथम राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया, बाल गंगाधर तिलक।
जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा लिखा था लाल बहादुर शास्त्री। भारत का आर्थिक विकास, गांधी जी लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल, जवाहरलाल नेहरू भारी औद्योगिकरण के पक्ष पोषक थे। राइटर्स बिल्डिंग कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। मुख्यमंत्री कार्यालय इसी भवन में है। इसके निर्माण का उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स राइटर्स के लिए की गई थी। इसका वास्तुविद कौन था राइटर्स बिल्डिंग का? थॉमस लियोन। अमार सोना बांग्ला गीत 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंग भंग आंदोलन के दौरान लिखा गया था। इसका संगीत गगन हरकारा के गीत अमी कौड़े पावो तारी से प्रेरित है। प्रथम 10 पंक्तियों को वर्ष 1972 में बांग्लादेश के द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। अमार सोना बांग्ला गीत के अंग्रेजी अनुवादक सैयद अली एहसान हैं। महात्मा गांधी की पुस्तकें हिंद स्वराज गुजराती भाषा में है। ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या से तुलना की है। गोखले मई पॉलिटिकल गुरु। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। चितरंजन दास ने इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, डीपी मिश्र की लिविंग एन एरा, अरविंद घोष की फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, भगत सिंह की मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, लेडी कैथरीन मेयो की मदर इंडिया, राम मनोहर लोहिया की गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, डोमिनिक लेपियर एंड लैरी कॉलिंस की फ्रीडम एट मिडनाइट, W.A. फेयर सर्विस की द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी लिखी। अबुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम है। बाल गंगाधर तिलक की श्रीमद् भगवत गीता और रहस्य, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, मनु बहन बापू माई मदर, राजा राम मोहन राय ने प्रिसेट्स ऑफ जीसस, W. हंटर की अवर इंडियन मुसलमान, वैलेंटाइन सरोल ने इंडियन अनरेस्ट लिखी। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, जयप्रकाश नारायण की है टुवर्ड्स स्ट्रगल, ह्यूग टॉय की स्पिनिंग टाइगर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, माइकल मधुसूदन दत्त की कैपिटिव लेडी, सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग, सचिन नाथ सान्याल मंदी जीवन, M.G. देवा सहायाम भारत की दूसरी स्वतंत्रता, जनरल ब्रजमोहन कौल की द अनटोल्ड स्टोरी, अरविंद घोष द लाइफ डिवाइन, रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयदत्त व्रत। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कुंभ मेला 4 जगह लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर उत्तराखंड में मेला आयोजित किया जाता है। मेला प्रत्येक वर्ष लगता है। जब छठे वर्ष लगता है तो उसे अर्ध कुंभ कहते हैं। 12वें वर्ष में पूर्ण कुंभ या कुंभ मेला कहा जाता है। प्रयागराज में गंगा यमुना एवं अदृश्य सरस्वती नदी के संगम में उत्तर प्रदेश में मेला आयोजित होता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में मेला आयोजित होता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में मेला आयोजित होता है। 12वें कुंभ या पूर्ण कुंभ के बाद अर्थात 144वें वर्ष आयोजित होने वाले मेला महाकुंभ कहलाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाले कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया है। 4 मठ हैं, इनकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी 4 स्थानों पर। ज्योतिर्मठ जोशी मठ उत्तराखंड में है उत्तर में, गोवर्धन मठ पूरी उड़ीसा में है पूर्व में, द्वारका पीठ द्वारका गुजरात पश्चिम में है और श्रृंगेरी श्रद्धा पीठम श्रृंगेरी कर्नाटक में है दक्षिण में। परंपरागत पुरस्कार कालिदास सम्मान नामक पुरस्कार प्रदान किया जाता है कला के क्षेत्र में।
भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा 1957 में स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 43 वर्ष तक के शोधकर्ताओं को। फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा स्थापित वर्ष 1957 मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलकूद के लिए। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति V.S. नायपॉल थे। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला चित्रा मुद्गल है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशापूर्णा देवी। ऑस्कर पुरस्कारों में नामांकित पहली भारतीय फिल्म मदर इंडिया थी। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सी.वी. रमन थे। भारत के शास्त्रीय नृत्य। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। मोहिनीअट्टम और कथकली जो है केरल में है। उड़ीसी उड़ीसा में है। मणिपुरी मणिपुर में है और सत्रिया असम में है। त्योहार। बिहू एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। फसल बुवाई के समय रोंगाली या बोहाग बिहू, कटाई के समय भोगाली माघ बिहू, शरद ऋतु में कोती कोंगाली बिहू, पोंगल जनवरी माह में फसल धान की कटाई के समय मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है। बिहू असम में, मणिपुर में चचारकुट, मध्य प्रदेश में इज्तिमा भोपाल, पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरल, त्यागराज आराधना तमिलनाडु। मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर MP में है। सूर्य मंदिर मोढेरा का गुजरात में है। कैलाश मंदिर एलोरा का महाराष्ट्र में है। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में है। बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु। भीमेश्वर मंदिर गुड़ीवाड़ा आंध्र प्रदेश। राजा रानी उड़ीसा। महाबोधि मंदिर बिहार। धमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश। कारागम तमिलनाडु का धार्मिक लोक नृत्य है। परंपरागत रूप से रास पुरुषों का, गरबा महिलाओं का नृत्य है। फिर भी दोनों ही नृत्य पुरुष एवं महिलाओं में समान रूप से लोकप्रिय हैं। कारागम तमिलनाडु का है, रास पुरुषों का, गरबा महिलाओं का गुजरात, घूमर तेरह ताली राजस्थान के हैं। नटी नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। इंडिया गेट दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। नागालैंड में कोहिमा युद्ध स्मारक है। पश्चिम बंगाल विक्टोरिया मेमोरियल है। यूपी में चौखंडी स्तूप है। मध्य प्रदेश सांची स्तूप। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र। गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र। 1857 की क्रांति के मुख्य स्थल। घटनाक्रम। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। 10 मई को मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, जिसका प्रतीक था कमल का फूल व रोटी। कानपुर नेतृत्व नाना साहब पेशवा तात्या टोपे कमांडर इन चीफ थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे।
मित्र मानसिंह ने तात्या टोपे को धोखे से पकड़वा दिया। इलाहाबाद में नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। जनरल नील ने विद्रोह समाप्त किया था। लखनऊ में नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अल्पवयस्क बेटे ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से लखनऊ पर अधिकार कर लिया। झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। झांसी के राजा गंगाधर राव की विधवा थी। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार उत्तराधिकारी के अभाव में झांसी का 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। बरेली का नेतृत्व खान बहादुर ने किया था। बहादुर शाह द्वितीय ने वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया। बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। उम्र 80 वर्ष। जगदीशपुर में विद्रोह हुआ। असम के नेतृत्व दीवान मनीराम दत्त थे। फैजाबाद का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर संविधान सभा अस्तित्व में आई 31 अक्टूबर 1951 को। जम्मू कश्मीर का नया संविधान बना था 26 जनवरी 1957 को। जैन उल आबदीन कश्मीर का शासक था 15वीं शताब्दी में। जैन उल आबदीन के 50 वर्षों के कार्यकाल में कश्मीर का चहुमुखी विकास हुआ। कुल मिलाकर उसका काल स्वर्ण युग कहलाता है। कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर को दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने। भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत पारित। अनुच्छेद 370 एक खंड छोड़कर तथा अनुच्छेद 35A निश्चित कर दिया गया है। 3 जून योजना या माउंटबेटन प्लान के आधार पर हुआ भारत का विभाजन। 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया जम्मू और कश्मीर संघ शासित राज्य क्षेत्र विधानसभा वाला तीसरा संघ राज्य क्षेत्र है। इससे पहले दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की सेना द्वारा समर्थित पठान कबाइलियों का हमला हुआ। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया। श्रीनगर शहर की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक ने की थी। जैन उल आबदीन कश्मीर का शासक का शासनकाल कश्मीर का स्वर्ण युग कहलाता है। महत्वपूर्ण तथ्य। जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति प्राप्त थी 370 के तहत। लद्दाख संघराज्य क्षेत्र में विधायिका नहीं होगी, जबकि जम्मू और कश्मीर संघराज्य क्षेत्र में होगी एक सदनीय विधायिका विधानसभा। जम्मू और कश्मीर संघराज्य क्षेत्र की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 107, जिन्हें परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 किए जाने का प्रावधान है, जिसमें से पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त होंगी 24 सीटें। उपराज्यपाल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने, यदि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, के लिए विधानसभा में मनोनीत कर सकेगा 2 सदस्यों को। जम्मू और कश्मीर संघराज्य क्षेत्रों के मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की होगी 10% से अधिक नहीं। राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान। जम्मू और कश्मीर पर लागू अध्यादेश 1954 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया था संविधान के अनुच्छेद 370(1)(b) के अंतर्गत। और इसी के साथ हमारी मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होती है। अब हम एंशियंट और मिडिवल भी पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और यूपीपीसीएस या बीपीएससी, आरएएस, यूपीएससी, आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पूरे धैर्य और लगन मेहनत के साथ उसे जारी रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। शुक्रिया।